नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया था। वो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। इसे हिंदी में पुस्तकालय सूचीकरण के आदर्श सिद्धांत भी कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल करते हैं वे आधारभूत नियम, कानून या मानदंड हैं जो पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी कैटलॉग के निर्माण, विकास या संरचना को दिशा प्रदान करते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कैटलॉग कोड के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे वो प्रथम पुस्तकालय वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइब्रेरी कैटलॉग के नियम प्रदान किए थे और कैटलॉगिंग को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था इन्होंने। तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में। डॉक्टर रंगनाथन प्रथम पुस्तकालय वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रसूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे वो प्रथम पुस्तकालय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैटलॉगिंग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने आदर्शक सिद्धांतों हेतु 3 पदों का प्रयोग विशेष संदर्भ में किया है। यानी रंगनाथन ने आदर्श यानी जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं इनके लिए 3 पदों का यानी 3 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है सूत्र यानी लॉज, दूसरा है उपसूत्र यानी कैनन्स और तीसरा है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। आगे देखते हैं। कैनन का शाब्दिक अर्थ कानून, अधिनियम, मापदंड, उपसूत्र आदि होता है। तो जो कैनन शब्द है उसका क्या क्या सब अर्थ होता है? एक तो कानून होता है, अधिनियम होता है, मापदंड होता है और उपसूत्र होता है। रंगनाथन ने कैनन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया है, यानी जहाँ पर भी कैनन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर उसका हिंदी में अर्थ क्या लिया जाएगा? उपसूत्र। कैनन शब्द का प्रथम प्रयोग WCB सीयर्स द्वारा क्लासिफिकेशन के संदर्भ में किया गया था। जो कैनन शब्द है यानी जो उपसूत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग WCB सीयर्स ने किया था और ये किसके संदर्भ में किया था? क्लासिफिकेशन के लिए किया था। और कैटलॉगिंग में कैनन का प्रथम प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। जो कैटलॉगिंग है इसके संदर्भ में कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि किसने किस शब्द का प्रयोग किस में किया था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन के लिए कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था और कैटलॉगिंग के लिए किसने प्रयोग किया था। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आप याद रखना क्लासिफिकेशन के लिए तो WCB सीयर्स ने कैनन शब्द का प्रयोग किया था और कैटलॉगिंग में कैनन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का विकास कैसे हुआ था वो देखते हैं। जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है इनका विकास कैटलॉगिंग के संदर्भ में 4 स्टेजेस में होता है, यानी 4 चरणों में हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं पहला चरण यानी पहली स्टेज। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम निर्माण 1938 में रंगनाथन ने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक पुस्तक में किया था। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं उन्होंने कैटलॉगिंग के उपसूत्रों का प्रथम निर्माण 1938 में किया था और अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक पुस्तक में उन्होंने उपसूत्रों का निर्माण किया था। और इस पुस्तक में उन्होंने कितने उपसूत्रों का निर्माण किया था? तो इसकी संख्या है 6। इन्होंने इस पुस्तक में 6 उपसूत्रों का निर्माण किया था। तो वो उपसूत्र कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला कैनन है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कैनन ऑफ रिलेवेंस, बाद में इसका नाम बदलकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग भी कर दिया गया था। जो कैनन ऑफ रिलेवेंस है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। तीसरा कैनन है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, चौथा है कैनन ऑफ परमानेंस
पांचवा है कैनन ऑफ करेंसी और छठा है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। तो ये जो प्रथम चरण था इसके अंदर 1938 में डॉक्टर रंगनाथन ने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक पुस्तक में इन 6 उपसूत्रों का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण के बारे में, यानी स्टेज सेकंड के बारे में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सम्मेलन हेतु हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक का निर्माण 1955 में किया। इस पुस्तक में 2 अन्य उपसूत्र जोड़े गए थे। जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक सम्मेलन हुआ था, इसके लिए उन्होंने हेडिंग एंड कैनन पुस्तक का निर्माण किया। और ये निर्माण कब किया था उन्होंने? 1955 में। इस पुस्तक में ही उन्होंने 2 अन्य उपसूत्र जोड़े थे। ये उपसूत्र कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा छठा उपसूत्र जो सातवां उपसूत्र है वो था कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो 8वां कैनन था हमारा वो है कैनन ऑफ प्योरिटी। ये 2 कैनन्स का इन्होंने निर्माण किया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक में, जो कि 1955 में आई थी ये पुस्तक, कैनन हेडिंग एंड कैनन्स, इस पुस्तक में उन्होंने कैनन्स ऑफ रिलेवेंस का नाम बदलकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कर दिया था। तो जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के एक सम्मेलन हेतु हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक का निर्माण किया था। इन्होंने ये निर्माण कब किया था पुस्तक का? 1955 में। और इसी पुस्तक में उन्होंने 2 अन्य उपसूत्र जोड़े थे। पहला था कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कैनन ऑफ प्योरिटी। ये 2 कैनन्स का इन्होंने निर्माण किया था। और इसी पुस्तक में जो हेडिंग एंड कैनन पुस्तक है, इसी पुस्तक में उन्होंने कैनन ऑफ रिलेवेंस का नाम बदलकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कर दिया था। अब हम देखते हैं इसका तीसरा चरण, जिसे स्टेज 3 भी कहते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CCC भी कहते हैं, इसके 5वें एडिशन जो कि 1964 में आया था, इसमें रंगनाथन ने 4 जनरल लॉज और 2 प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया था। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके 5th एडिशन में, जो कि 1964 में आया था, इसमें रंगनाथन ने 4 जनरल लॉज और 2 प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया था, यानी निर्माण किया था इसमें। और ये जनरल लॉज कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, तीसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री, और चौथा लॉ है लॉ ऑफ पार्सिमनी। इन 4 लॉज का निर्माण किया था और 2 प्रिंसिपल्स का भी निर्माण किया था, वो देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन 4 लॉज और 2 प्रिंसिपल का निर्माण किया था इन्होंने। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की 5th एडिशन जो कि 1964 में आया था, इसमें ही उन्होंने कैनन ऑफ प्योरिटी का नाम बदलकर कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया था। तो जो रंगनाथन थे उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन में 4 जनरल लॉज और 2 प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया था। और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया था? 1964 में इसका 5th एडिशन आया था। इसमें उन्होंने 4 जनरल लॉज, कौन कौन सा? लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री और चौथा है लॉ ऑफ पार्सिमनी। इन 4 जनरल लॉज का निर्माण किया था और 2 प्रिंसिपल का भी निर्माण किया था। कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन और प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन 2 प्रिंसिपल का निर्माण किया था। और उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन में कैनन ऑफ प्योरिटी का नाम बदलकर कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया था। अब हम इसका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का चौथा चरण देखते हैं, जिसे स्टेज 4 भी कहते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1969 में यानी 1969 में लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन में अंतिम व 9वां कैनन तथा 2 प्रिंसिपल का विकास किया था। जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उन्होंने 1969 में अपनी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन, इनकी ये पुस्तक थी जो कि 1969 में आई थी। इसमें अंतिम व 9वां कैनन तथा 2 प्रिंसिपल्स का विकास किया था। जो 9वां कैनन जोड़ा था वो था कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, और उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स का भी विकास किया था,
तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, और चौथा प्रिंसिपल जोड़ा था उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो रंगनाथन थे उन्होंने 1969 में अपनी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लेंट टू डॉक्यूमेंटेशन में अंतिम व नवा कैनन, कौन सा था वो, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, ये जोड़ा। और दो प्रिंसिपल्स भी जोड़े थे, वो कौन सा था, दो तो पहले ही जोड़ दिए थे, तो इसमें तीसरा प्रिंसिपल जोड़ा था उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, और चौथा प्रिंसिपल जोड़ा उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिलाकर अब तक 9 कैनन्स, 4 लॉज और 4 प्रिंसिपल्स का उन्होंने निर्माण किया है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे वो प्रथम पुस्तकालय वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रसूचीकरण यानी कैटलॉगिंग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हेतु 3 पदों का प्रयोग किया है। पहला है सूत्र यानी लॉज, दूसरा है उपसूत्र यानी कैनन्स, और तीसरा है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। वैसे तो कैनन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कानून, अधिनियम, मापदंड और उपसूत्र, परंतु जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उन्होंने कैनन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का उपयोग किया है। तो कैनन शब्द का प्रथम प्रयोग WCB सीयर्स द्वारा क्लासिफिकेशन के संदर्भ में किया गया था। कैटलॉगिंग में कैनन का प्रथम प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था, यानी क्लासिफिकेशन में तो WCB सीयर्स ने और कैटलॉगिंग के क्षेत्र में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसका प्रयोग किया था। अब हम नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के विकास देख लेते हैं, इनका विकास कैसे हुआ था। उसका प्रथम चरण है सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम निर्माण 1938 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक में किया था। इस पुस्तक में उन्होंने 6 उपसूत्रों का निर्माण किया था। पहला है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कैनन ऑफ रिलेवेंस, तीसरा है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, चौथा है कैनन ऑफ परमानेंस, पांचवा है कैनन ऑफ करेंसी, और छठा है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। दूसरे चरण में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सम्मेलन हेतु हेडिंग एंड कैनन पुस्तक का निर्माण किया था, और इस पुस्तक का निर्माण उन्होंने कब किया था, 1955 के अंदर। इस पुस्तक में उन्होंने 2 कैनन जोड़े थे। पहला है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है कैनन ऑफ प्योरिटी। इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने कैनन ऑफ रिलेवेंस का नाम बदलकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कर दिया था। इसके तीसरे चरण में रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग के 5th एडिशन में 4 जनरल लॉज और 2 प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया था। 4 जनरल लॉज कौन कौन से थे, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशंस और लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी और लॉ ऑफ सिमेट्री और लॉ ऑफ पार्सिमनी। इन 4 लॉज का और 2 प्रिंसिपल्स कौन से थे, प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल वेरिएशन और प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन 2 प्रिंसिपल्स का उन्होंने निर्माण किया था। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन में ही कैनन ऑफ प्योरिटी का नाम बदलकर कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया था। इसके चौथे चरण में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक 1969 में लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लेंट टू डॉक्यूमेंटेशन में नवा कैनन जोड़ा, जो कि था कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। और इसी पुस्तक में उन्होंने 2 प्रिंसिपल भी जोड़े। पहला था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन 2 प्रिंसिपल्स को जोड़ा था उन्होंने। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 9 कैनन्स, 4 लॉज और 4 प्रिंसिपल्स उपलब्ध हैं अभी हमारे पास वर्तमान में। ये सारे कैनन्स, लॉज और प्रिंसिपल मिलके कैटलॉगिंग की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे कोई भी पाठक अपनी पुस्तक को आसानी से खोज सकता है। इन सभी कैनन्स, लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बस हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।